सागर में आए परिवार ने डॉक्टरों पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, मेरे पुत्र राजेश दुबे पुत्र बिहारी लाल दुबे उम्र 34 वर्ष को राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल के आकस्मिक चिकित्सा द्वारा डॉक्टर रुचि टंडन के मार्गदर्शन में दिनांक 6 अप्रैल 2024 को भर्ती किया गया था। चेकअप उपरांत मरीज राजेश दुबे को बिना कारण बताए डिस्चार्ज कर दिया गया। इस दौरान मेडिकल विभाग में पदस्थ कर्मचारी और एक अन्य डॉक्टर ने पूर्व नियोजित तरीके से हत्या को अंजाम दिया और मृत राजेश दुबे को जीवित बताकर आनन फानन में उसी दिनांक को डिस्चार्ज कर दिया गया। इस पूरे प्रकरण में ऑन ड्यूटी अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी संदिग्धता की परिधि में आते हैं। MG सर्वर की रिपोर्ट। उसको जहरी मारी से डांट भून कर उसको बिना मौत का मार डाला। नाम क्या हॉस्पिटल का? हॉस्पिटल का नाम जिसमें जी भर्ती था जेकेनिटी हॉस्पिटल चूना भट्टी के थे। अमीरिया अस्पताल में इस डॉक्टर का नाम नहीं, ये जो है चूना भट्टी। चूना भट्टी कैनेडी हॉस्पिटल। देखो लड़की को जी किया है, इनने 1 महीने के लिए बुलाया था जी है कि इंजेक्शन लगवा जाना, इन्हीं के यहाँ भर्ती रहा है। वो हमारा लड़का को मार डालो है डॉक्टरों ने, और तुम्हारे सागर से कोई ने जहर दे दिया तो चूना डाक अस्पताल में भर्ती करो। तो दवाई बदलवा भी गए थी, तो दवाई बदलवा भी के लाने उसने हमें भर्ती करो और हमको बुलाया सागर से डॉक्टर ने कि 1 महीना बाद आप आ जाना। तो 1 महीना बाद हम लोग गए दवाई बदलवा भी, तो जी हमको ICC में बैठा रहे 420 में, और कोई नया रो दे रहे तो डॉक्टर साहब कहने लगे एक काम करो कि वो बात को ख़त्म कर दो, देखो ऐसा बुरा हो, ऐसे ही से बुरा हो उससे क्या हो सकता है। तो हमने कि डॉक्टर साहब देखो आपने इतना अच्छा कर दिया तनक, और हमारी लड़की को दवाई दारू आप लगा दिए, तो इनकी सेटिंग हुई। तो कहने लगे देखो हमारे सोर्स से आ रहे हैं और हम दवाई नहीं करवा पा रहे। तो इनने 5000 की फिर के जाँचें करवाई, तो हमने जाँचें कर दी। इनने भर्ती नहीं करो, भर्ती करने के लाने सवेरे भाव तो दो डॉक्टर आए, छोटे वाले डॉक्टर। तो कहने लगे तुम लोग उठो दे से, हमको फटकारा ललकार के भगाया। हमने कई सारे होते नहीं पहुँचा मीडिया में कि कोई घटना ऐसी न हो जाए कि लड़का के कोई मरवरू न जावे। कह लगे नहीं इधर से दवाई नहीं होती, आप अस्पताल जाइए। और कह लगे तुमको हेमन डॉक्टर के पास जाना है। हमने कि सर होते नहीं जाने, दवाई अपनी सागर से मिलती थी दवाई, तो आप दवाई कर दो उसको, आप हम दवाई करवा भी अपनी चले जाएंगे, क्या भर्ती थोड़ी होने। इनने पहुंचाया तो 2 डॉक्टर, एक नेपाली और एक डॉक्टर और है, और एक मैडम ने जो भर्ती किया उसको 420 में बेड बॉडी तत्काल मरई में लिख दी उसको। और हमने कि डॉक्टर साहब आप ऊपर निलवा जाओ 3 नंबर में, आप 3 नंबर में निलवा जाओ। आप एक काम करो कि छुट्टी कर दी, दवाई करवा भी आए, उधर नहीं लवा जाओ जी कपो। उसके लाने तत्काल क्या किया कि बेहोश का इंजेक्शन लगा दिया, और हम लोगों को गार्ड वालों ने मारपीट करी, डांट पीट करी, उल्टा सीधा वातावरण करो कि सीता देवी तुम तो मकान बना भी आ गई, कि घर बना भी आ गई, तुम कैसी इधर आई, इधर से बाहर निकलो। हमने कि पलका पर रहने दो भैया, हमारे लड़के के लाने अकेले नहीं, के 2 जने बाहर लेकर जाओ। उसको बेहोश को इंजेक्शन लगा कर मतलब पैसे दे दिए आपको? जिला सागर से झील मार्केट वृंदावन बाट क्रमांक 7 में रहती हूँ। वहाँ पर इनका घर बना हुआ था बाट क्रमांक 7 में, जो कि उनका जिला प्रशासन ने मिटा दिया। तो हम लोग रोड पे आ गए। तो जब से हम लोग रोड पे घूम रहे हैं, और वहीं पर हम लोगों के साथ ये बड़े बड़े लोग जो भूमाफिया लोग हैं, ये हम लोगों के पीछे पड़ गए। तो उन लोगों ने हम लोगों को बहुत प्रताड़ित किया, और लंबी साजिश है, वो सब मिली भगत है उन लोगों के कारण। और थाना गोपालगंज और नगर पालिका निगम, ये दोनों एक दूसरे से मिले जुले हुए हैं, तो ये भी संग में मिल जाते हैं अपराधियों में, और ये भी। और हमारा छोटा भाई था जो सांची वाला, जो संभाग कमिश्नर ने रखवा दिया था कि अभी यहाँ बैठो और अपना समय पास करो। तो वहाँ पर पुलिस भी जाके वहाँ परेशान करना, वहाँ लठ चलाना, मारना, पीटना, और वहाँ पर गुंडों को भी भेजना। और वहाँ पर 30 दिन बिल्कुल साल भर रेगुलर उनने बिल्कुल 1 दिन भी बकाया नहीं हो। जी कमिश्नर, कलेक्टर, SP, IG को पत्राचार बाकायदा, थाने में कोई ध्यान नहीं, सब अनसुनवाई। एक के बाद हमारा राजेश की परिस्थिति गंभीर हो गई। फिर इनके सर पे एक चोट मारी, नुकीलो पत्थर उठा के अंदर बैठो तो गाली गलौज कर रहा हो जो आकाश जाट हो, और इनने मार दो के सर पे कत्तल। तो इतना सर फट गया, और फिर वो टाँके डले। एक के बाद से वो डिफरेंस में आ गया। घटना 28/9/2023 की है, जिसमें थाना गोपालगंज में FIR दर्ज करी। अपराधियों को कोई गिरफ्तार नहीं, कोई कुछ नहीं करोगा। सब ऐसी FIR कई हुई हैं, अनेक हों, जिनकी कोई गिनती नहीं है। फिर उसके बाद 1 महीने बाद राजेश
डिफरेंस में आ गया। अस्पताल भी उन लोगों ने नहीं जाने दिया स्टैंड कोमा से, में। और फिर आ गए जी कोमा में, डिफरेंस में आ गए। फिर एक के बाद हम लोगों ने बीएमसी में इनको भर्ती कराया सागर में। तो बीएमसी में ये 15 दिन डाले रहे ऐसा ही हम लोगों के लिए, और वहाँ पर हम लोगों को ही फटकारते रहे और दबाव बनाते रहे, और वहीं पर हम भी वहीं सदमा में आ गए थे। तो हम भी आईसीयू में पहुँच गए थे हैं। इसके बाद हमारे राजेश को फिर उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया, और फिर हमीदिया के लिए 23 में तो हमीदिया में आके और फिर 15 दिन वहाँ भी रहे। तो वहाँ भी उनने 15 दिन डाल कर, और फिर वहाँ पर भर्ती राजेश था, और उसके लिए फिर वहाँ भी हम लोगों को, हम वहाँ वार्ड में सो रहे हैं तो हम लोगों को मार रहे, पीट रहे गार्ड, और लाते हैं और डिस्टर्ब, और बहुत जम के गाली गलौज। ये डॉक्टर 2 डॉक्टर हैं ये लोग, उनका हम बाद में बताएंगे। तो इन लोगों ने फिर 26 तारीख को मंगल के दिन 23 में नई साल जनवरी में डिस्चार्ज कर रहे हो। डिस्चार्ज करने के बाद राजेश के लाने पर हम लोग यहाँ पर ले आके भोपाल में थे, ओम नगर के थे, हम लोगों ने उसको पारा, सब लोगों ने देखा वहाँ पर ये सब थे। और उसके बाद हम लोगों ने फिर कोई अस्पताल फिर जहाँ जो अस्पताल में ले जाए 5 मिनट भर्ती करे और बाटल टांग भागा देवे। अब आप आगे क्या चाहते हैं? आगे ये चाहते इन दोषियों के लिए फांसी की सजा, सीबीआई जांच कराई जाए साहब। हम लोगों की अब बस की नहीं है, क्योंकि हम लोग, तो ये प्रकरण बना है, प्रकरण बनने पीछे कारण क्या है? कारण इनका जमीन और ये चलाती थी अपनी संस्था। तो संस्था का इनका बहुत अच्छा कार्यक्रम चलता था सर, और सभी का इनको सम्मान पुरस्कार हर चीज़ का सब मिलता था, इनको अनुदान भी मिलता था और मिलता आया है। और अभी सब